हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं सारे इंडेक्स, साथ ही साथ 3 स्टॉक एफएनओ का देखेंगे। कल जो बताया था बेहतर चले हैं, आज जो बताऊंगा वो भी एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पर देखता हूँ। सबसे पहले इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया विक्स में एक बहुत बड़ी फॉल यहाँ पर आई थी, लगभग 18% का। 18% का एक जबरदस्त फॉल यहाँ पर। वोलेटिलिटी बहुत ही बेहतरीन इंडिया विक्स में वहां पर था। अगर मैं डेली का टाइम फ्रेम लगाऊं तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक बहुत ही बेहतरीन वाला फॉल, बड़ी कैंडल का फॉल यहाँ पे दिखा। लगभग 20% का एक फॉल दिखा है। लेकिन बता दूं, ये सपोर्ट जोन पे ट्रेड करता दिखा है। तो जब एक बड़ी फॉल आती है ना, तो इंडिया विक्स के वोलेटिलिटी को ये दर्शाता है। वोलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है, लेकिन मुद्दे वाली बात है कि जहां पर ये ट्रेड करने आए, एक सपोर्ट लेवल है ये। अगर ये लेवल से सपोर्ट लेता है तो इंडिया विक्स अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट धीरे धीरे उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। और इंडियन मार्केट में अगर कोई भी प्राइस एक्शन बनेगा, यहां से अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो कोई भी प्राइस एक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में बनेगा तो बहुत ही बेहतरीन आपको जो है मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड का बनता हुआ दिख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि 2 दिन से इंडेक्स क्या कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले इंडेक्स का हाल पिछले 2 दिन से। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है मिड सीपी निफ्टी को लिया है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में चेक करते हैं गाइज। यहाँ पर आप देखोगे मिड सीपी निफ्टी में क्या कर रहा है कि लगातार एक जो यहाँ पर इसका इंडेक्स बना हुआ था, मतलब कि एक जोन बना हुआ है। मैं इसे हटाता हूँ, दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ से मैं मिड सीपी इंडेक्स को लेकर के आता हूँ आपके लिए। और ये मैंने जो वॉच लिस्ट बनाया है वो कुछ वॉच लिस्ट ये है मिड सीपी इंडेक्स की। ये रही हमारी एनालिसिस। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या कर रहा है, ये जो जोन है, इस जोन में लगातार देखोगे तो एक कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन जोन में है। और ये जो लेवल है ना, हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी बनता हुआ दिख रहा है डाउन साइड में। तो जहां पर ये ट्रेड का 10,800 का एक बड़ा जबरदस्त लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अगर ये वाले लेवल के जोन में कहीं पर भी इंडियन मार्केट में ये कल जो है ओपन हो जाता है, यानी कि 10,770 10,800 के बीच में कहीं पर ओपन होता है और एक प्राइस एक्शन बना के अपसाइड जाएगा तो एक बड़ी रैली, और डाउनसाइड जाएगा तो नीचे का भी एक बड़ी रैली बन सकती है। तो दोनों तरफ का मोमेंटम बनेगा। सेंसेक्स को देखेंगे, छोटा सा जोन में ट्रेड कर रहा है भाई। सेंसेक्स में बहुत ही सिंपल सा प्राइस एक्शन है। अगर 73,900 के ऊपर जाता है, 73,900 के ऊपर जाएगा, व्यू हमारा बुलिश होगा। अगर 73,700 के नीचे जाएगा तो व्यू यहां पर थोड़ा नेगेटिव बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहां पर निफ्टी फाइनेंस को। निफ्टी फाइनेंस में आप देखेंगे एक्सपायरी भी था। बहुत ही 2 दिन से क्या कर रहा है मार्केट का, थोड़ा सा इसका पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, डाउन आता है, 2 कैंडल में फॉल आती है, कंसोलिडेशन। फिर से आज के मार्केट में गैप अप, फॉल आई और फिर से कंसोलिडेशन। अब मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद अब कल के सेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। और गैप अप या गैप डाउन हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस एक्शन का क्या फर्क पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर इस रेंज में कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है 21,370 तो अपसाइड है। और अगर 21,300 का डाउन साइड जाता है तो एक डाउन साइड का भी मोमेंटम हम देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में क्या होगा, निफ्टी बैंक का प्राइस एक्शन भी यहाँ पर बहुत सिंपल है। रेंज हमारा बना हुआ है, अगर ये लेवल 47,900 के नीचे जाएगा डाउन साइड व्यू, अगर 48,125 के ऊपर जाएगा तब हम अपसाइड व्यू देखेंगे। और टारगेट हमारा बढ़िया है ऊपर 48,500 का। नेक्स्ट हमने लिया है निफ्टी। निफ्टी में भी बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन है। लेवल है 22,420 के ऊपर जाएगा, अपसाइड व्यू रहेगा। और 22,350 के नीचे डाउन साइड का व्यू बनेगा। 3 स्टॉक में हमारा पहला जो स्टॉक है वो है IRCTC। IRCTC इस लेवल पे एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दिया है। अब एक डाउन साइड भी लेवल यहां पर हम देख लेते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर प्राइस इस लेवल से ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है सस्टेन करके ऊपर निकलना चाहिए, यानी कि ग्रीन जोन हमारे लिए एक सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो टारगेट 1045 का होगा। बट अगर ये डाउन साइड में जाना हुआ ना, तो यहां से ये लेवल का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो टारगेट होगा 975 का। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पर एशियन पेंट। एशियन पेंट में एक जबरदस्त यहाँ पर प्राइस एक्शन बना है। देखेंगे हाई बना है, लो बना है, लोअर हाई लोअर लो, फिर से लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर से यहाँ पर लोअर हाई। लोअर हाई बनने के बाद देखोगे इस लेवल से ब्रेकआउट दिया और एक कंसोलिडेशन जोन में है। ट्रेडिंग के 2 प्लान रहेगा, या तो अगर इस लेवल से ब्रेकआउट देता है डायरेक्टली 2870 के ऊपर बाई करेंगे, 2938 का टारगेट हो सकता है। अगर अपसाइड निकलता है, एफएनओ सेगमेंट है, लगभग 2.5% का है। और अगर डाउन साइड आता है ना, तो फिर से मैं बाई करने का ही प्लान करूंगा। डाउन साइड में
2821 का हमारा जो रहेगा या टारगेट, या तो ये ग्रीन जोन या थोड़ा नीचे आता है तो रिटेस्ट का लेवल ये ट्रेंड लाइन होगा और एक बेहतर अपसाइड का व्यू हमारा बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने यहां पर लिया है गाइस टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी में ये देखें सपोर्ट बना हुआ था, जैसे ये ब्रेक डाउन किया तो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, यही लेवल और ये एक रेंज में बना है। अगर इस रेंज के बाद हमारे पास एक ब्रेकआउट आ जाती है, यानी कि 3895 के ऊपर अगर निकलता है ना, 3932 का टारगेट होगा। डाउन साइड अगर जाना है तो 3865 के डाउन साइड में हम ठोकेंगे 3810। ये टारगेट बड़े बड़े टारगेट है, मिल सकता है इंट्राडे के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा स्टॉक इंट्राडे के लिए बेहतर लगा है और इंडेक्स के एनालिसिस पे आपको कितना जो है वो लर्निंग मिलता है। तो गाइस ये दोनों चीज के मैं आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। चलिए आज के लिए मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।